जाओ भागो यहां से, तुमको नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी से शिकायत करी भैया, बोले ऐसा क्या है भागवत में जो हमको नहीं पिलाई? पृथ्वी का मनुष्य राजा परीक्षित पी रहा है, हम देवता हैं और हमको नहीं पिलाई। ब्रह्मा ने कहा धीरज रखो, परीक्षा करेंगे। परीक्षण किया गया, सत्यलोक में तराजू बांधा गया। एक पल्ले पर दुनिया के संसाधनों को रखा, यम नियम प्रत्याहार, चार धाम परिक्रमा का फल आदि आदि, व्रत नियम अनुष्ठान सब का फल रख दिया एक पल्ले पर, और दूसरे पलड़े पर भैया केवल और केवल भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे ही ब्रह्मा ने तोला, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको तोला, कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विषमयं परमं ययुः। भैया देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये हो क्या रहा है? भागवत जी का पल्ला नीचे को है, बिल्कुल तस्से मस नहीं हो रहा है, और दुनिया के संसाधनों का पल्ला ऊपर को है, जिसमें 17 प्राण भी रखे हुए हैं। क्या मतलब है? का भैया जिसमें वजन ज्यादा रहता है वही नीचे को रहता है, कम वजन वाला एकदम ऊपर चला जाता है। अरे देवों, ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, तो क्या है? बोले ये तो साक्षात हरि का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो साक्षात हरि है मेरे प्यारे। प्रणाम करो, सबने लौट कर दंडवत प्रणाम करो। आज के बाद इसको पोथी समझना, किताब समझना महापाप है। ऐसी पावन दुर्लभ कथा देवता लोग कभी नहीं सुन सकते। वो आपको और हमको मिल रही है। धन्य है हम और आप। एक बार जोर से कहें राधे राधे। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, हे शनकादिकों, हे सौनकादिक ऋषिगणों, भागवत सप्ताह की विधि क्या है? ये संत नारद ने अपने भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनी। सौनकादिक ऋषिगण बोले, महाराज बड़ा आश्चर्य की बात कह रहे हो आप। 7 दिन नारद जी और सनकादिक एक जगह कैसे मिल गए? क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठहरते ही नहीं। एक जगह अगर रुकना होगा तो कितने मिनट? बोले 6 मिनट, से ज्यादा नहीं रुकते। और सनकादिक ऋषिगण वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। कभी नहीं जाते। परंतु एक कौतुक नारद ने ऐसा देखा जिससे नारद जी विकल हो गए, विह्वल हो गए। वो दृश्य क्या है? एक बार श्री संत नारद दौड़े 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 भागे भागे जा रहे थे।
तीव्र गति से जा रहे थे। पूरी पृथ्वी में भ्रमण करके और जैसे उत्तराखंड की ओर बढ़े और जैसे बद्रिकाश्रम गए, बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वहां इनके भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। उन्होंने पूछा, अरे नारद क्या बात है, इतना चेहरा आपका उदास है, मुखमंडल इतना मलिन है, क्या बात है? आपको देखने से रोने वाला भी हंस जाता है और आज आप स्वयं रो रहे हैं, क्यों? हे नारद, कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, कहां से आ रहे और कहां जा रहे इतनी तीव्र गति से, क्या बात है? रोते हुए संत नारद चरणों में गिर पड़े। भैया, मैं अपनी व्यथा आपको कैसे बताऊं? क्यों, क्या हो गया? बड़ी विचित्र घटना है। मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा और सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए आया और भ्रमण करते करते मैंने क्या देखा? बोले कहीं शांति नहीं है, कहीं संतोष नहीं है, कहीं पवित्रता नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा। मैं हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम है, पुष्कर से लेकर प्रयाग, काशी से लेकर गोदावरी तक गया, लेकिन कहीं मैंने संतोष नहीं पाया। सोचा संतों के आश्रमों में जाकर के शांति मिलेगी। कहा कि चलो सबसे पहले त्यागियों के आश्रम में चले, त्यागी बाबा के पास चले। तो क्या देखने को मिला? बोले पूछा, इतना बड़ा ये भव्य बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। लो, नाम है त्यागी जी और बंगला खड़ा कर लिया है, हमारा कोठी बना कर लो। इनसे बड़ा त्यागी और कौन होगा संसार में? यहां भी गड़बड़। फिर कहा चलो सन्यासियों के यहां चलते हैं, वहां भी गड़बड़ माना। फिर कहा ब्रह्मचारियों के आश्रम पर चले, शायद कुछ अच्छा हो। बोले ब्रह्मचारियों के आश्रम पर जाकर के मैंने देखा, बोले बाल गोपाल किसके डोल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। वो कहीं भी संतोष मन को नहीं मिला। अंततो गत्वा तीर्थों में गया। तीर्थों का भी महत्व, उनका भी महत्व नहीं रहा, उनका भी महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तीर्थों को लोभियों ने धन कमाने का अड्डा बना करके वहां विराजित हैं, बैठे हैं, उनको घेर रखा है। लेकिन फिर किसी ने कहा वृंदावन चले जाओ। वृंदावन, वृंदावन आए, क्या देखा? वृंदावन में क्या देखा? बोले वृंदावन में आकर के मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया।
प्रमुदित हो गया, क्योंकि वृंदावन धाम में तो राधे नाम की ध्वनि होती है, वहां तो राधे राधे नाम गूंजता है। गदगद हो गए हम। और जैसे यमुना के पुलिन के किनारे पहुंचे, क्या देखा? यमुना के पुलिन पर महाराज एक घटना घट गई। हजारों स्त्रियां बैठी हैं, एक सुंदर देवी है जिसका नाम भक्ति है, दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, उस देवी ने मुझको आवाज दी, हे साधु आप ठहर जाओ। कि भोवो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। ए साधु रुक जाओ, आप ठहर जाओ। ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने से मेरे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। आपके दर्शन से मुझे सुख मिला, आप आओ मेरे पास। मैं गया, सारा वृतांत उसने बताया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। मैं भक्ति देवी हूं, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलकाल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी कष्ट में हूं। मेरे कष्ट की निवृत्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करो, क्योंकि संत ही है जो आपके जीवन से दुख दूर कर सकता है। संत ही है जो आपको हरि से मिला सकता है। संत में ये पावर होती है, संत की तपस्या का ये प्रभाव होता है। नारद जी महाराज प्रयास करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का घोष किया, बार बार गीता पाठ पढ़ा, जय घोष हुआ। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। कोई चेतना नहीं, आकाशवाणी है। नारद, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। कहा भैया इतनी देर से क्या कर रहे थे हम? बोले वो सत्कर्म आपको कोई संत बतावेगा। प्रणाम किया, भैया अब हम संत को खोजें, संत कहां मिलेगा? हे भक्ति देवी आप ठहरना, हम संत को खोज करके लावेंगे और आपके कष्ट की निवृत्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर अवश्य कराएंगे। ऐसा सांत्वना दे करके चल पड़े संत नारद। बीणा पर तान, और हरिनाम संकीर्तन गाते हुए संत नारद जी बढ़े। नारद जी ने कहा, हे नाथ आप कृपा करो, आप दयालु हैं, आप कृपा के सागर हैं।
आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेगा? हे किशोरी जी, हे प्यारे नाथ, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण देना, जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण देना, जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण देना, करुणामयी कृष्ण प्रिया, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, भव पार लगा देना, जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण 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 देना, हे किशोरी, भक्ति देवी यही कह रही है, मेरे दोनों पुत्रों पर कृपा करो, ये महल तो महल कुछ साथ न जाना है, ये महल तो महल है, कुछ साथ न जाना है, ये महल तो महल कुछ साथ न जाना है, ये महल तो महल कुछ साथ न जाना है, चिड़िया सब शेरा है, पंछी उड़ जाना है, चिड़िया सब सेरा है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, जब मन पर कष्ट पड़े, जब मन पर कष्ट पड़े, मेरे बहने लगे नैना, मेरे बहन लगे नैना, जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण देना, जब याद करूं तुम्हारी,
अपनी शरण देना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, करुणामयी कृष्ण प्रिया, अब पार लगा देना, अब पार लगा देना। जब याद करूं तुमरी, मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुम्हारी, तुम अपनी शरण देना। राधे इस जीवन में मैंने और न मांगा है। राधे इस जीवन में मैंने और न मांगा है, और कुछ चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि मांगने की कोई इच्छा नहीं है। मांगा उससे जाता है। जिसको पता न हो, आप तो जानने वाली हो।